हेलो दोस्तों मैं अभी टाइगर श्रॉफ की गणपत नाम की मूवी को देख कर लौट कर आया हूँ। मूवी का पूरा टाइटल है गणपत पार्ट 1 अ हीरो इज बॉर्न एंड मूवी का सेकंड पार्ट होने वाला है जिसका टाइटल होगा गणपत पार्ट 2 द राइज ऑफ द हीरो, ऐसा अंत में दिखाई पड़ता है। एंड मुझे नहीं लगता कि इस मूवी के महान प्रोड्यूसर साहब इसका सेकंड पार्ट बनाना चाहेंगे। एंड राइटर और डायरेक्टर विकास बहल साहब के बारे में तो मतलब क्या ही कहना, उन्होंने करिश्मा कर दिखाया। मतलब इस मूवी के बारे में मैं क्या ही कहूँ कि मैंने अभी क्या देखकर लौट कर आया हूँ। भाई साहब 2 घंटे 15 मिनट के करीब की फिल्म है एंड 2 घंटे 15 मिनट के दौरान भाई एक ऐसा सिंगल मूवमेंट नहीं था जिस पर सीटी मारने का मन करे, ताली मारने का मन करे, या मूवी आपको एंगेज कर पाए, हुक एंड बुक कर पाए, या कुछ ऐसा ऑफर कर पाए जो आपने पहले कभी न देखा हो या जो देखने का मन करे। कुछ भी नहीं है इस फिल्म में। एंड मैंने एक शिकायत करी थी, मैंने जब ट्रेलर जब मैंने रिव्यू किया तो वहाँ पर मैंने कहा था कि मूवी में विलन ही नहीं दिखाएगा, मतलब ट्रेलर में हमको विलन ही दिखाई नहीं गया। तो भाई मुझे क्या लगता है अब इस मूवी को देखने के बाद वो जो विलन है दलिनी है वो क्लाइमैक्स में दिखाई पड़ता है, उसकी शक्ल दिखाई पड़ी। एंड जिस तरीके से वो एक जगह से गायब हुआ दूसरी जगह प्रकट हो गया, मतलब वो धुआं बन के एंड सुपर नेचुरल टाइप का कुछ अजीब जो भी था, क्यों था, किस लिए था, समझ में नहीं था। एंड जो गणपत का जो कैरेक्टर है गुड्डू, टाइगर श्रॉफ जो कैरेक्टर है, उसको यहाँ पर विकास बहल साहब ने हीरो के तौर पर दिखाया होगा, लेकिन वो विलन बनकर निकला। मतलब विलन क्यों? क्योंकि वो आपको इतना इरिटेट करेगा कि आप ये कहोगे कि ये हीरो नहीं है, ये मूवी का विलन है एंड ये विलन मूवी को ले डूबेगा। यहाँ पर यार मतलब उस हीरो के साथ आप ना तो इमोशनली किसी भी तरह से इन्वेस्ट नहीं हो पाते, उसके बारे में कुछ अच्छा हो या खराब हो तो उसके लिए कुछ आप पर इम्पैक्ट पड़े। या अगर मान के चलो हीरो मार खा रहा है, पिट रहा है बुरी तरह, तो हीरो के लिए आपको थोड़ा तकलीफ होनी चाहिए आपको अंदर से कि हमारा हीरो पिट रहा है, उसको कुछ होना नहीं चाहिए, वो सही सलामत बचे, हमको यही चाहिए। ऐसा होता है एक हीरो के साथ कनेक्शन बनना। लेकिन हीरो कुछ ऐसा कि आपका मन करेगा कि ये और पिटे, अगर मेरा बस चले मैं 2 जाके मारूं इसको, तो हीरो में कोई बात नहीं, इरिटेटिंग है। एंड वो हीरो यहाँ पर हमको दिखाया गया है कि वो बचपन में अपने माँ बाप से अलग हो गया एंड उसको अमीरों ने पाला, अमीरों की वो पला बड़ा, जॉन द इंग्लिश मैन ने उसको पाला अपने बच्चे की तरह, बचपन से ही अपनी माँ से अलग हो गया एंड उसको उसने पाला। एंड उसका नाम क्या रखा? गुड्डू, जिसकी भाषा छपरी है, छपरी भाषा बोलता है, मतलब उसके जो स्पीकिंग एक्सेंट है वो छपरी है। अपन ये कर रहा है, अपन वो कर रहा है, अपन को गुस्सा आता है तो अपन मारता है। अबे जब ऐसी फिल्में बनाएगा तो डर तो लगेगा ही तुझे, अपन को जब डर लगता है तो अपन बहुत मारता है, ऐसे वो डायलॉग उसका। जब तू ऐसी फिल्में बनाएगा तो तेरे को डर तो लगेगा ही। एंड मुंह में तेली जमाना एंड जो चेन गले में पहनते वो चेन को मुंह से दबाना, ये सारी हरकतें हैं। उसका नाम क्या है? गुड्डू। भाई अंग्रेजों के यहाँ पला है, मतलब अमीरों के यहाँ पला है वो, तो कुछ अच्छा नाम दो ना उसको, ऐसा कुछ नाम दो जो कुछ अच्छा लगे सुनने में। ऐसी एक फिल्म आई थी जिसका नाम था उसका विलन का नाम था अर्केश्वर, अर्का उसको कह के बुला देते। तो कब्जा फिल्म का वो मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या है यार, कुछ अच्छा नाम दो। एंड उसके बाद यहाँ पर जो कहानी है कोई बात नहीं है उसमें, न जरा भी राइटिंग एंगेजिंग है, न इंटरेस्टिंग है। फिल्म में किसी भी तरह की कोई इंटेंसिटी नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है, उल्टा ये आपको बोर करेगी। अब बस चूंकि इंडियन फिल्म है, सबको जाना पहचाना सा है, सब कुछ अपना सा लगता है, तो मैं मूवी हॉल में गया, जाकर बैठ गया, मूवी शुरू हुई एंड मैंने सोचा कि अब मैं थोड़ी देर बाद इसमें इन्वेस्ट हो जाऊंगा पूरी तरह से, ये मुझे हुक एंड बुक कर लेगी। कुछ भी नहीं हुआ। मूवी शुरू हुई एंड शुरू होकर अंत तक पहुंच गई एंड बहुत ज़्यादा इरिटेट करने के बाद मूवी खत्म हो गई। कुछ भी नहीं है जिसमें कुछ अच्छा कहा जा सके। एंड पता नहीं क्या कर रहे थे ये लोग, क्या बना के रखा है। एंड भाई यहाँ पर जो वो जॉन द इंग्लिश मैन है उसके गर्दन पे वो गूंगा है, बोल नहीं पाता, एंड उसकी आंखें बिल्कुल ब्लू हैं, वो गूंगा है, बोल नहीं पाता। एंड उसने अपनी गर्दन में एक चिप लगा कर रखी है, तो जब भी वो चाहता है कुछ बोलना तो वो उस चिप से आवाज़ निकल के आती है। तो मैं ये सोच रहा था कि जब उसके मन में नॉटी थॉट आते होंगे तो कैसे वो शांत रहती होगी। वो तो भाई मशीन है ना, वो तो बोल पड़ेगी जो भी तुम्हारे मन में होगा। कैसे उसको शांत रखता होगा? कुछ तो होगा ना, वो मन में सोचता कैसे होगा शांत होकर। एंड उस तरह के उसके बाद जब वो यार क्या ही था जो भी था। एंड मूवी में 2-3 कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स हो सकते थे लेकिन पूरी तरह से प्रेडिक्टेबल है। पहले तो जब किटन है वो मैं समझ गया कि क्या है। एंड क्लाइमैक्स में जो कुछ भी था, जो अचानक से टपक कर बाहर निकल कर आया, एंड वो भी मैं समझ गया था। एंड टाइगर श्रॉफ भाई पहली मूवी आई थी हीरोपंती, वहाँ से उसने जो शुरुआत करी एंड अभी तक वो उसी लाइन पर चलते हुए जा रहा है। एंड पिछली जो फिल्में आई हैं उसकी जैसे वॉर है एंड हीरोपंती 2 है एंड स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 थी, गणपत है,
इन चारों मूवी में टाइगर श्रॉफ की जो शक्ल है, जो फेस, जो चेहरा है, बिल्कुल सेम है। मतलब उसने कुछ भी अपने चेहरे के साथ एक्सपेरिमेंट तक करने की कोशिश नहीं की। भाई आप किंग को देखो, उसकी जवान आई है, पठान आई है, एंड शक्ल देखो उसकी, अब वो तेरे से ज्यादा लौंडा लगता है। तो क्या बना के रखा है भाई। ना मूवी में कोई गाना है, ना कुछ अच्छे डायलॉग है, ना कोई अच्छी एक्टिंग है, ना कोई अच्छा प्रेजेंटेशन एग्जीक्यूशन है, ना कुछ भी ऐसा है जो देखने में अच्छा हो। कहीं से भी किसी भी एंगल से, मतलब इमोशनली या फिर फिल्म में किसी भी चीज को लेकर इन्वेस्टिंग नहीं हो पाते। एंड भाई सेम फाइटिंग सीक्वेंसेस है, मतलब उसके जो टांग चलाना, हाथ चलाना, एंड हाथों टांगों से बातें करना, मतलब मुंह से तो कम बोलता है, हाथ और टांगों से ही बात करता है, कोई सेंस नहीं है। शुरू से लेकर एंड अब तक वो वही करते हुए आ रहा है, एंड उसमें कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं की। एंड ऊपर से ना तो एक्टिंग यहाँ पर अच्छी है, बहुत इरिटेटिंग एक्टिंग है, एंड बहुत ज्यादा घटिया उसके डायलॉग है, बहुत ज्यादा घटिया हरकतें करता है, एंड देखा नहीं जाता। इतना तो घटिया यार वो लगता है। मैं हेटर तो नहीं हूँ टाइगर श्रॉफ का, लेकिन मैंने इस मूवी को देखते हुए जो एक्सपीरियंस किया वो मैं बता रहा हूँ। एंड मूवी का BFX यार भाई साहब, आपकी आंखों से खून निकल आएगा। इस मूवी का BFX इतना ज्यादा बाहियात है कि क्या ही कहना। एंड स्टोरी लाइन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस यूं है कि अमीर हैं, गरीब हैं, अमीरों ने एक लाइन खींच रखी है, एंड कोई जंग छिड़ी थी बहुत बड़ी जिसमें दुनिया तबाह हो गई। एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कुछ लोग गरीब हो गए तो अमीर कैसे बनी रहे। जब दुनिया तबाह हुई है तो सब लोग एक जैसे होंगे ना, सब कुछ एक जैसा हो गया। जैसे फोन रीसेट हुआ तो सब कुछ सही हो गया, या तो सब कुछ खराब हो गया, या सब कुछ सही हो गया। तो अमीर कैसे बच गए? उन्होंने पैसे बत्ती बना के डाल दिए थे क्या कहीं पे? कहाँ से वो पैसा उनके पास आया? कहाँ से ये इतने वेल सेटल्ड हो गए? कहाँ से इतना सारी उनके पास रईसी आई? कहाँ से धन दौलत आई? तो ये कुछ जमा नहीं। पहले तो आप चीज़ों को एक्सप्लोर करो, एक्सप्लेन करो, बिल्डअप करो, थोड़ा समझाओ, कुछ डेवलप करो ना। कैरेक्टरों को डेवलप किया गया है ना, मतलब यहाँ पर आपको, मतलब वो जो हीरो, अपनी लीड हीरोइन है जफ्फी, उसके बारे में तक जानने को नहीं मिलता कि उसका अतीत क्या है, कहाँ से वो टपक के आई है। तो ये हाल है, मतलब महा बकवास फिल्म है, कुछ भी ऐसा नहीं जो देखने लायक हो। महा बोरिंग फिल्म है। राइटिंग, पेसिंग, स्क्रीन प्ले कुछ भी अच्छा नहीं। ट्रीटमेंट, पोटेंशियल, ड्रामा, मसाला कुछ भी यहाँ पर अच्छा नहीं, कुछ भी देखने लायक नहीं है। एंड उल्टा मूवी का जो हीरो है वो इरिटेट करता है। तो ये हाल है। जस्ट अ बोगस फिल्म यार, कुछ भी मुझे यहाँ पर देखने को नहीं मिला। बच्चन साहब जो थे वो ठीक ठाक लगे हैं, लेकिन वो भी ज्यादा दिखाई नहीं पड़ते। एंड अंत में जो सस्पेंस रिवील हुआ, मुझे लगा कि चलो ठीक है, अच्छा ये है, कोई बात नहीं, ओके हो गया। जब दलीनी प्रस्तुत हुआ हमारे आंखों के सामने में, आई वाज लाइक अच्छा ये है, चलो ठीक है। एंड ये है, मेरे पास भाई रेटिंग देने के लिए कुछ भी नहीं है। जस्ट 0 स्टार आउट ऑफ 5 इस फिल्म के लिए कुछ भी मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं जो मैं कह पाऊँ कि अच्छा था। बोगस फिल्म है भाई। मैं तो नहीं कहूंगा कि जाके देखो, बाकी आपकी मर्जी है, देखना है देखो। मेरी तरफ से भाई 0 है। 4 में से 0, 10 में से 0, 5 में से 0, 0 0 0 ये है। एंड फड़ी हुई टट्टी के समान है ये मूवी। देखी है, लिख के बताना। एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितेश आनंद, थैंक यू। एंड 2 घंटे का जो मेरा यार दिमाग का दही हुआ है, क्या ही कहना यार, ये है। थैंक यू।